हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं DRX देवेश पाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला हमारा जो है ये कोशिकांग है। अभी तक के हम लोगों ने जो है सेल के बारे में देखा, यानी कि कोशिका के बारे में देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो हमने बात करी थी कि ये प्रोकैरियोटिक में भी होंगी और यूकैरियोटिक में भी। चलिए देखते हैं। तो वर्ष 2050 कौन सा है ये, 1950। ठीक है, 2050 इसलिए बोला क्योंकि आँख खुली है कि नहीं, आप जागे हुए कि नहीं, वो चेक कर रहा था मैं। तो वर्ष 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो सका है। देखो, इससे पहले हमने बात करी थी, कोशिका की खोज हुई थी और केंद्रक की हो गई थी, लेकिन सूक्ष्मदर्शी जो था उतना डेवलप नहीं था, तो आगे की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे विस्तृत संरचना हम लोगों ने कब देखी, जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो है इसकी खोज के बाद, यानी जब इसकी खोज हुई तो और डिटेल में देखा गया कि सेल क्या होती है, कैसे होती है, तो हमको पता चला कि यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली भी होती है सेल में। इसके बाद इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद जीवद्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकी। ठीक है, तो यहां से आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आए कि जो कोशिका झिल्ली थी किस पे देखी थी, तो ये याद रखना मनुष्य की जो आरबीसी है, मनुष्य की जो आरबीसी है यानी कि लाल रक्त कणिकाओं पे जो है स्टडी की गई थी और वहां पे जो है कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन यानी कि केमिकल जो स्टडी की गई थी इस पे, और फिर पता चला था कि जीवद्रव्य झिल्ली की जो है संभावित संरचना के बारे में हमको जानकारी हुई थी। इसके बाद अध्ययनों के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, और भी चीजों से मिलकर बनी होती है, लेकिन मुख्यतः देखो कई बार क्या होता है ना, नीट में एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको डिटेल में और बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। देखो यहाँ क्या लिखा है, मुख्यतः। अब आप बोलोगे कि इसमें सर ये भी होता है, ये भी होता है, होता होगा, लेकिन क्वेश्चन आपको आएगा मुख्यतः किसकी बनी होती है, तो आपको दिया जाएगा लिपिड प्लस, ये लिपिड प्लस प्रोटीन, या तो प्रोटीन प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट, या तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन, या तो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड प्लस प्रोटीन। बताइए मुख्यतः किससे मिलकर बनी होती है, तो अब आप क्या बताओगे, लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी होती है मुख्यतः। और भी चीजों की बनी होती है लेकिन मुख्यतः इसी की ये बनी होती है। इसमें प्रमुख लिपिड फास्फोलिपिड होते हैं, याद रखना लिपिड कौन से होते हैं, तो फास्फोलिपिड होते हैं, ये आपको याद रखना है, जो दो सतहों में व्यवस्थित होते हैं। तो ये याद रखना फास्फोलिपिड की कितनी सतह होती है, दो सतह। आगे हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप का डायग्राम हम लोगों को देखने को मिलेगा, इस टाइप से। ये लिपिड की जो है दो लेयर होती है इस टाइप से, ये एक और ये दो। क्लियर है, तो ये याद रखना है, लिपिड की इस टाइप से दो लेयर आपको देखने को मिलेंगी। लिपिड झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड कहाँ होते हैं, ये जो झिल्ली है इसके अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर। ठीक है, ध्रुव यानी कौन सा, ये देखो, ये हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट, तो हम लोग बात करते हैं, सॉरी, ध्रुव का मतलब क्या होता है, ये देखो, खेत कभी आप गए होंगे तो वहां पे धूरा सुना होगा आपने। धूरा का मतलब क्या होता है, जहां पे खेत खत्म होता है। ठीक है, तो ये दो धुरा है यानी कि ध्रुव है, एक स्टार्टिंग वाला और एक एंडिंग वाला। इसके भी दो भाग होंगे, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। क्लियर है, तो ये याद रखना, जिनका ध्रुवीय सिरा
ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, ये देखो ये ध्रुवीय सिरा है, ये वाला, ये किधर है, बाहर की ओर। जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है, यानी कि ये जो पूंछ है ये किधर रहेंगी, अंदर की तरफ रहेंगी। अब ऐसा क्यों बोला जल भीरु, यानी कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये इसलिए बोला क्योंकि क्या होता है, ये होता है, ये इसकी पूंछ होती है, ठीक है, ये पूंछ है, क्लियर है, और ये क्या है, ये है इसका हेड यानी कि सिर है, क्लियर है। तो क्या बोला, जिनका ध्रुवीय सिरा यानी ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ यानी कि पूंछ वाला ये कैसा है, जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। चलो आगे पढ़ते हैं। इससे सुनिश्चित होता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ, तो ये याद रखना ये कैसी है, अध्रुवीय। ऐसा क्यों, अच्छा मुझे बताओ ध्रुव पे है क्या, ये बाहर साइड है क्या, नहीं, तो ये होगा अध्रुवीय और ये होगा ध्रुवीय, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। इसके बाद आगे देखते हैं। तो अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण से सुरक्षित रहती है। इसके अतिरिक्त फॉस्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो ये याद रखना है, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि प्रोटीन लिपिड के अलावा और किससे मिलके बनी होती है, तो कोलेस्ट्रॉल से भी ये मिलके बनी होती है, ठीक है। आगे बाद में, चलो इतनी बात समझ में आई क्या, यहां तक के, तो आपको ये समझ में आ गया। चलो इसको एक बार हम लोग 1 मिनट, चलो हाँ, ये पूंछ में क्या होता है, या हाइड्रोफोबिक होता है या लिपोफिलिक होता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। देखो क्या देखा हम लोगों ने, इसको समराइज करते हैं। तो अभी तक के हमने ये देखा कि जो कोशिका झिल्ली है, 1 मिनट, कि जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी स्टडी की, इसके अध्ययन की, तो किस पे किया गया था, मनुष्य की आरबीसी पे, क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं पे किया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अध्ययनों की पुष्टि हुई थी, बाद में हमको पता चला था कि ये किसकी बनी होती है, तो आपको ये याद रखना कि ये जो है मुख्यतः किसकी, प्रोटीन व लिपिड की बनी होती है, क्लियर है यहां तक के। लिपिड को ही फॉस्फोलिपिड कहेंगे, और लिपिड के अलावा एंड लिख दे रहा हूं मैं, यहां पे आपको कोलेस्ट्रॉल भी देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। लेकिन मुख्यतः ये प्रोटीन और लिपिड की ये बनी होती है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा कि लिपिड के 2 सिरे होते हैं। कौन कौन से सिरे होते हैं, तो हमने ये देखा लिपिड के जो है 2 सिरे होते हैं, एक तो इसका सिर होता है और एक क्या होती है, पूंछ होती है, क्लियर है। इतनी बातें देखी हमने, सिर क्या होता है और पूंछ क्या होती है, यानी ध्रुवीय कौन सा होता है, अध्रुवीय कौन सा होता है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्लियर है। चलिए इसके बाद तो जो है ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए आपको ये जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, क्लियर है। तो चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि ऐसी वैल्यूबल क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।